आज संस्कृत भागीरथी के आज के अंक में हम लोग पाठ 7 नवंबर का जो पीयूषम भाग 1 है उसका पाठ 7 हम लोग पढ़ेंगे। पाठ 7 में है ज्ञानं भारः क्रिया बिना। तो ज्ञान जो है वह भार होता है अगर उसको आप क्रिया के रूप में नहीं बदलते हैं या आप अच्छे ढंग से उसे क्रिया के रूप में नहीं लाते हैं तो वह ज्ञान क्या होता है, भार के समान होता है। यह एक कथा है जिसमें 4 ब्राह्मण बालक, जिसमें से 3 बहुत विद्वान थे और एक जो था वह मूर्ख था लेकिन बुद्धिमान था। तो चारों एक किसी जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद उन्होंने अस्थियों के हड्डियों को ढेर को देखा और उसे जोड़ने लगे। अपनी विद्या से जोड़ करके वो बाघ का रूप बन गया। और वह जो था एक ने उसमें खून और हड्डियों को जोड़ने के बाद खून और चमड़ा लगा दिया और एक जो था वह उसमें प्राण फूंकने को तैयार हुआ। लेकिन चौथा जो बुद्धिमान था कहा कि मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो तब तुम करना। वैसा ही हुआ, जो पेड़ पर चढ़ गया वो बच गया, बाकी तीनों जो थे वह उस बाघ के द्वारा मारकर खा लिए गए। तो यही कहानी है। तो इसका पाठ परिचय हम लोग पढ़ें। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ ज्ञान भार क्रिया बिना पंचतंत्र नामक यह नीति ग्रंथ से, जो पंचतंत्र का अंतिम तंत्र है उससे संकलित है। इसमें व्यवहारिकता का अभाव है। तो व्यवहारिकता का जब अभाव होगा तो केवल आपको पुस्तकीय ज्ञान से आप कोड़े ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है। नीतिकार का मानना है, जो नीति निपुण है वो मानते हैं कि जीवन की सफलता के लिए व्यक्ति में लौकिक व्यवहार का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति में परिपक्वता व्यवहार से ही आती है, न कि शुष्क ज्ञान से। केवल पोथी पढ़ लेने से नहीं होगा। इसीलिए बुद्धिमान जो हैं वह व्यक्ति विद्वान की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि क्रिया अथवा व्यवहार से ही व्यक्ति के आचरण का पता चलता है। शुष्क ज्ञान मात्र से व्यक्ति के चाल चलन का पता चलता है। तो ये कथा है, उस कथा को हम लोग पढ़ें अब। बरं बुद्धि सा विद्या बुद्धिर उत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका। बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो विद्वान से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि विद्या से बुद्धि उत्तम मानी जाती है। जिस प्रकार बुद्धिहीन होने के कारण अपनी विद्या के बल पर मृत सिंह को जीवित करने वाले उस सिंह के द्वारा मार डाले गए, सिंह ने उन्हें खा लिया। तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति में होने वाले परिणाम की सूझबूझ होती है, जबकि विद्वान में इसका सर्वथा अभाव होता है। विद्वान के पास केवल पुस्तकीय ज्ञान होगा, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वह पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उसमें कार्यकुशलता होती है। एकस्मिन् नगरे 4 युवान परस्परः मित्र भावेन निवसन्ति स्म। किसी नगर में 4 युवक आपस में मिलजुल कर मित्रता पूर्वक रहते थे। एकस्मिन् नगरे 4 युवान परस्पर मित्र भावेन बसंती अस्म तेषां 3
उनमें से जो 3 थे, शास्त्र पारंगत थे, शास्त्रों में निपुण थे, परंतु बुद्धि रहिता, लेकिन बुद्धि उनके पास नहीं थी, उनके पास बुद्धि नहीं थी। एकस्तु बुद्धिमान, केवल शास्त्र परांगमुख, और एक उसमें से जो था 4 में एक तो बुद्धिमान था, लेकिन उस शास्त्रों का उसे बहुत ज्ञान नहीं था। अतः तय कदाचित मंत्रित्वम को गुना विद्या येन देशांतर गत्वा भूपति परितोष्य अर्था उपार्जना नो क्रियते। कहा कि ये विद्या से बेचारा वो लोग कि क्या करें, हम लोग, हमारे पास तो विद्या है, तो विद्या का क्या महत्व है, जिसके द्वारा दूसरे देश जाकर राजा को प्रसन्न करके धन का उपार्जन नहीं किया जाता है। इसीलिए तत् पूर्वम देशम गच्छामा, उसके बाद वे कहाँ गए, पूरब देश की ओर चल दिए। तो वे चारों चल दिए। तो कुछ दूर जाने के बाद उसमें से जो सबसे बड़े थे उसने कहा कि अहो अस्माकम एकम चतुर्थो मूढ़म, हम लोगों में से जो चौथा है वह क्या है, मूर्ख है। तो इसीलिए हम लोग जो धन अर्जित करेंगे उसको नहीं देंगे, वह घर लौट जाए। वह जो है वह उसको क्या कहा कि तुम घर लौट जाओ। तत् अस्मै स्वपार्जितम दास्यामि, उसके बाद इसलिए वह धन नहीं देंगे, घर लौट जाए। तब दूसरे ने कहा, अरे सुबुद्धि, तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम में विद्वता नहीं है। तब तीसरे युवक ने कहा कि अरे ऐसा करना उचित नहीं है, इसीलिए हम लोग बचपन से ही इसके साथ खेलते कूदते आए हैं, इसीलिए हम सबों से अर्जित धन को क्या करेंगे कि आपस में समान रूप से बांट देंगे। समभागी भविष्यति उक्तं च, और कहा भी गया है